नमस्कार दोस्तों। ओपन फॉर लर्न में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि कुछ रिश्ते समय की हर आंधी को झेलकर भी इतने मजबूत और खूबसूरत क्यों बने रहते हैं? वो कौन सा जादू है जो दो लोगों को दशकों तक एक दूसरे से ऐसे बांधे रखता है मानो कल ही मिले हों? वहीं दूसरी तरफ कुछ रिश्ते ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखर जाते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि एक सफल रिश्ता किस्मत की बात है। सही इंसान मिल गया तो सब ठीक, नहीं मिला तो किस्मत खराब। लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या सफल रिश्ते सिर्फ किस्मत का खेल हैं या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान, कोई कला, कोई छुपी हुई आदतें काम करती हैं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम उन बड़ी बड़ी खोखली बातों को नहीं दोहराएंगे जो आपने हजारों बार सुनी होंगी। आज हम गहराई में उतरेंगे। हम उन चार छुपी हुई शक्तिशाली आदतों की खोज करेंगे जो किसी भी रिश्ते को न सिर्फ टूटने से बचाती हैं बल्कि उसे एक ऐसे खूबसूरत बगीचे में बदल देती हैं जिसमें प्यार, सम्मान और खुशी के फूल हमेशा खिलते रहते हैं। ये वो आदतें नहीं हैं जो रातों रात आपकी जिंदगी बदल देंगी। ये जादू की छड़ी नहीं है। ये हैं वो छोटे छोटे बीज जिन्हें आपको हर रोज धैर्य और प्यार से सींचना होगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने इन चार आदतों को समझ लिया और अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आप अपने रिश्ते को एक ऐसी मजबूती और एक ऐसी गहराई दे पाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने दिल और दिमाग को खुला रखिए और चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत सफर पर, जिसका नाम है सफल रिश्तों की चार आदतें। ये है ओपन फॉर लर्न, जहां सीखना कभी बंद नहीं होता। पहली आदत, देखने की कला सिर्फ अंदाजा नहीं, असलियत को समझना। हम सब सोचते हैं कि हम अपने पार्टनर को जानते हैं। आखिर हम उनके साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, सोते जागते हैं। हमें उनकी पसंद नापसंद पता है। उन्हें चाय में कितनी चीनी चाहिए, गुस्सा आने पर वो क्या करते हैं, कौन सी फिल्म उन्हें पसंद है, ये सब हमें मालूम है। और इसी मालूम होने के धोखे में हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम अपने पार्टनर को देखना बंद कर देते हैं। जरा इस बात को गहराई से समझिए। जानना और देखना दो अलग अलग बातें हैं। जानना अतीत की जानकारी पर आधारित है। आपने अपने दिमाग में अपने पार्टनर की एक तस्वीर बना ली है और आप हर रोज उसी तस्वीर से बात करते हैं, उसी तस्वीर से उम्मीदें रखते हैं। लेकिन इंसान एक तस्वीर नहीं है। इंसान एक बहती हुई नदी है जो हर पल, हर दिन बदल रही है। उसके अनुभव, उसकी सोच, उसके डर, उसके सपने हर रोज उसे एक नया आकार दे रहे हैं। सफल रिश्तों की पहली और सबसे बुनियादी आदत है अपने पार्टनर की बनी बनाई तस्वीर से नहीं, बल्कि हर रोज उस असल इंसान से रिश्ता बनाने की कोशिश करना। इसे कहते हैं देखने की कला। इसका मतलब है अंदाजे लगाना छोड़कर जिज्ञासा को अपनाना। आम गलती क्या है? कल्पना कीजिए, एक पति है जो सोचता है कि उसकी पत्नी को बाहर घूमना फिरना पसंद नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले जब उनकी नई नई शादी हुई थी तब वो घर पर रहना ज्यादा पसंद करती थी। अब 10 साल बाद भी वो जब भी कहीं घूमने का प्लान बनाता है तो अपने दोस्तों के साथ बनाता है। वो पत्नी से पूछता तक नहीं, क्योंकि उसने मान लिया है, अरे उसे कहाँ ये सब पसंद है। हो सकता है इन 10 सालों में उस पत्नी के अंदर दुनिया देखने की इच्छा जागी हो सकता है वो भी बाहर जाना चाहती हो, लेकिन पति के इस मान लेने वाले व्यवहार के कारण उसकी इच्छा अंदर ही अंदर दबकर दम तोड़ रही है। यहाँ पति अपने साथ रह रही असली औरत को नहीं, बल्कि अपने दिमाग में बसी 10 साल पुरानी तस्वीर को देख रहा है। यही वो छोटी छोटी दरारें हैं जो वक्त के साथ बड़ी खाई बन जाती हैं। इस आदत को कैसे अपनाएं? जिज्ञासु बने, जज नहीं। अपने पार्टनर से एक अजनबी की तरह मिलें। कल्पना करें कि आप उन्हें आज पहली बार जान रहे हैं। उनसे ऐसे सवाल पूछें जिनके जवाब हाँ या ना में न हो। आज तुम्हारा दिन कैसा था? जैसे बंद सवाल की जगह पूछें, आज तुम्हारे दिन में ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा हंसाया? या आज ऐसी कौन सी बात थी जिसने तुम्हें थोड़ा परेशान किया? इन सवालों से आप उनकी भावनाओं की दुनिया में प्रवेश करते हैं। सुनने के लिए सुने, जवाब देने के लिए नहीं। हम अक्सर जब किसी की बात सुनते हैं तो हमारा दिमाग पहले से ही जवाब तैयार कर रहा होता है। हम समाधान देना चाहते हैं, अपनी राय थोपना चाहते हैं। देखने की कला का अभ्यास करने के लिए सिर्फ सुने, उनकी आंखों में देखें, उनके हाव भाव को समझें। कभी कभी इंसान को समाधान नहीं, सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो बिना जज किए उसकी बात को सुन सके, उसकी भावना को महसूस कर सके। जब आपका पार्टनर अपनी ऑफिस की कोई समस्या बताए तो तुरंत ये कहने की बजाय कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, आप कह सकते हैं, सुनकर लग रहा है कि ये तुम्हारे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये आपके पार्टनर को महसूस कराता है कि उन्हें देखा
और समझा जा रहा है। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें। क्या आज उन्होंने कोई नया कपड़ा पहना है? क्या वो किसी बात पर कुछ ज़्यादा ही चुप है? क्या आज उनकी मुस्कान में कोई अलग सी चमक है? ये छोटी छोटी चीज़ें उनके अंदर चल रही बड़ी कहानियों के सुराग होते हैं। जब आप इन सुरागों को पकड़कर उनसे पूछते हैं, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, कोई खास बात है? तो ये आपके पार्टनर को ये संदेश देता है कि आप उन पर ध्यान देते हैं। आप उन्हें फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। ये आदत रिश्ते की नींव में ताज़ी हवा की तरह है। ये उस बासीपन को खत्म करती है जो सालों साथ रहने के बाद अक्सर रिश्तों में आ जाता है। ये कहती है, मैं आज भी तुम में उतनी ही दिलचस्पी रखती हूं जितनी पहले दिन थी। जब कोई इंसान महसूस करता है कि उसे सच में देखा जा रहा है तो वो सुरक्षित महसूस करता है, और जहां सुरक्षा होती है वहां प्यार खुद ब खुद गहरा होता चला जाता है। दूसरी आदत, टूटने और जुड़ने के चक्र में माहिर होना। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, कोई भी नहीं। लड़ाई झगड़े, गलतफहमियां, मनमुटाव हर रिश्ते का एक अभिन्न अंग हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि एक अच्छे रिश्ते का मतलब है जिसमें कभी लड़ाई ना हो। यह सबसे बड़ा झूठ है। रिश्ते लड़ाइयों से नहीं टूटते। रिश्ते टूटते हैं लड़ाइयों के बाद सही तरीके से जुड़ने में नाकाम रहने की वजह से। सफल रिश्तों की दूसरी और शायद सबसे मुश्किल आदत है टूटने और जुड़ने के चक्र को समझना और उसमें माहिर होना। टूटना यानी वो पल जब आप दोनों के बीच कोई मतभेद होता है, कोई झगड़ा होता है। ये अनिवार्य है। लेकिन जुड़ना यानी उस झगड़े के बाद वापस एक दूसरे के पास आने की, रिश्ते को ठीक करने की, उस दरार को भरने की कला। यही वो चीज़ है जो एक औसत रिश्ते और एक असाधारण रिश्ते के बीच का फ़र्क तय करती है। इसकी तुलना किंसुथुगी किंसुगी की जापानी कला से कीजिए। जब कोई मिट्टी का कीमती बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंका नहीं जाता। किंत्सुगी के कलाकार उस बर्तन के टुकड़ों को सोने के लेप से जोड़ते हैं। नतीजा, वो बर्तन पहले से भी ज्यादा कीमती और खूबसूरत हो जाता है। उसके टूटने के निशान उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी कहानी, उसकी मजबूती और उसकी खूबसूरती का हिस्सा बन जाते हैं। सफल रिश्ते भी किंतसुगी बर्तनों की तरह होते हैं। हर झगड़ा, हर मतभेद एक दरार है। लेकिन जब आप माफ़ी, समझदारी और प्यार के सोने से उस दरार को भरते हैं तो आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरता है। आम गलती क्या है? जब झगड़ा होता है तो लोग अक्सर दो में से एक गलती करते हैं। बचाव, अवॉइडेंस। वो लड़ाई से बचते हैं, अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। छोड़ो यार, क्या बात को बढ़ाना कहकर चुप हो जाते हैं। ये चुप्पी जहर की तरह के होती है जो धीरे धीरे रिश्ते की जड़ों को खोखला कर देती है। जो भावनाएं व्यक्त नहीं की जाती वो मरती नहीं हैं, वो जिंदा दफन हो जाती हैं और बाद में और भी बदसूरत तरीकों से बाहर आती हैं। विनाशकारी लड़ाई, डिस्ट्रक्टिव फाइटिंग। वो लड़ते तो हैं लेकिन जीतने के लिए। उनका मकसद समाधान निकालना नहीं, बल्कि अपने पार्टनर को गलत साबित करना होता है। वो पुरानी बातें खोद कर लाते हैं, ताने मारते हैं, अपमान करते हैं और ऐसी बातें कह जाते हैं जो रिश्ते पर हमेशा के लिए एक घाव छोड़ जाती हैं। इस आदत को कैसे अपनाएं? झगड़े के नियम बनाएं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह बहुत कारगर है। जब आप दोनों शांत हों तब बैठकर कुछ नियम तय करें। जैसे, हम कभी एक दूसरे को गाली नहीं देंगे। हम कभी पुरानी गलतियों को बीच में नहीं लाएंगे। हम कभी एक दूसरे के परिवार का अपमान नहीं करेंगे। और सबसे ज़रूरी, अगर गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाए तो हम 20 मिनट का ब्रेक लेंगे। ये ब्रेक एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। ये आपको वो बातें कहने से रोकता है जिनका पछतावा आपको बाद में होगा। एक अच्छी माफ़ी की कला सीखें। सॉरी कह देना काफ़ी नहीं है। एक अच्छी माफ़ी के 3 हिस्से होते हैं। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने ऐसा कहा किया। अपनी गलती को साफ साफ स्वीकार करें। मैं समझ सकती हूँ कि मेरी उस बात से तुम्हें कैसा महसूस हुआ होगा। उनकी भावनाओं को मान्यता दें। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। भविष्य में बेहतर करने का वादा करें। यह तरीका दिखाता है कि आप सिर्फ मामला खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि आप सच में अपनी गलती को समझते हैं और उसकी परवाह करते हैं। मरम्मत की कोशिश को पहचानें और स्वीकार करें। झगड़े के दौरान या उसके बाद पार्टनर अक्सर मरम्मत, रिपेयर की कोशिश करते हैं। ये एक मजाक हो सकता है, हाथ पकड़ने की कोशिश हो सकती है, या बस एक नरम मुस्कान हो सकती है। ये उनका तरीका है कहने का, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं हमारी टीम में हूं। इन कोशिशों को पहचानना और स्वीकार करना सीखें। अगर आपका पार्टनर माहौल को हल्का करने के लिए कोई मजाक करे तो उसे अभी मुझे मजाक के मूड में नहीं हूं कहकर झिड़कने की बजाय एक हल्की सी मुस्कान दे दें।
यह जुड़ने की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। याद रखिए, लक्ष्य झगड़ा मुक्त रिश्ता बनाना नहीं है। लक्ष्य एक ऐसा रिश्ता बनाना है जिसमें आप यह भरोसा रखें कि चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, आप दोनों मिलकर उसे संभालने और उसके बाद एक दूसरे को फिर से ढूंढ लेने की काबिलियत रखते हैं। यही भरोसा रिश्ते को अटूट बनाता है। तीसरी आदत, एक साझा साम्राज्य का निर्माण करना। जब दो लोग एक रिश्ते में आते हैं तो वो दो अलग अलग दुनियाओं से आते हैं। उनकी अपनी आदतें, अपने शौक, अपने दोस्त, अपनी जिंदगी होती है। वक्त के साथ बहुत से जोड़े बस एक दूसरे के बगल में अपनी अपनी दुनिया में जीते रहते हैं। वो एक घर में रहते हैं, बिल भरते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन वो एक हम की भावना खो देते हैं। वो पार्टनर से ज्यादा रूममेट्स बन जाते हैं। सफल रिश्तों की तीसरी आदत इस रूममेट वाली स्थिति से बचने के लिए है। ये आदत है जानबूझकर एक साझा साम्राज्य, शेयर्ड किंगडम का निर्माण करना। ये साझा साम्राज्य क्या है? ये सिर्फ एक घर नहीं है। ये आपकी अपनी एक छोटी सी दुनिया है जिसकी अपनी भाषा है, अपनी परंपराएं हैं, अपने राज हैं, अपने सपने हैं और अपने नियम हैं। ये वो दुनिया है जो सिर्फ आप दोनों की है और कोई तीसरा उसमें शामिल नहीं है। ये वो गोंद है जो आपको सिर्फ एक कपल नहीं बल्कि एक टीम बनाता है। आम गलती क्या है? बच्चे होने के बाद या करियर में व्यस्त हो जाने के बाद जोड़े अक्सर एक दूसरे को समय देना बंद कर देते हैं। उनकी सारी बातचीत बच्चों की फीस, घर के राशन या ऑफिस की समस्याओं तक सिमट कर रह जाती है। वो डेट पर जाना भूल जाते हैं। वो एक दूसरे से ये पूछना भूल जाते हैं कि तुम्हारा अपना क्या सपना है। उनके पास कपल के तौर पर करने के लिए कुछ नहीं बचता। और जब बच्चे बड़े होकर चले जाते हैं या करियर का दबाव कम होता है तो उन्हें एहसास होता है कि वो दो अजनबियों की तरह एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। उनके बीच बात करने के लिए कुछ होता ही नहीं। इस आदत को कैसे अपनाएं? रिश्ते की रस्में, रिचुअल्स ऑफ कनेक्शन बनाएं। रस्में हमारे जीवन को अर्थ देती हैं। सफल जोड़े अपने रिश्ते की भी कुछ रस्में बनाते हैं। ये बड़ी बड़ी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये छोटी लेकिन नियमित होनी चाहिए। सुबह की रस्म, हर सुबह काम पर जाने से पहले एक दूसरे को 2 मिनट का हक करना। शाम की रस्म, हर शाम बिना किसी गैजेट के 20 मिनट बैठकर सिर्फ बातें करना। हफ्ते की रस्म, हर शनिवार की रात को बाहर डिनर पर जाना या घर पर ही साथ में कोई फिल्म देखना। महीने की रस्म, हर महीने एक रिलेशनशिप मीटिंग करना जिसमें आप शांति से बैठकर बात करें कि पिछला महीना कैसा रहा, क्या अच्छा था, क्या बेहतर हो सकता है। ये रस्में आपके रिश्ते के लिए लंगर का काम करती हैं। जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो जाए, ये रस्में आपको एक दूसरे से जोड़े रखती हैं। एक साझा लक्ष्य या सपना बनाएं। कुछ ऐसा ढूंढें जिसे आप दोनों मिलकर हासिल करना चाहते हो। ये कुछ भी हो सकता है, मिलकर कोई नई भाषा सीखना, हर साल एक नई जगह घूमने जाना, मिलकर मैराथन के लिए ट्रेनिंग करना या भविष्य में अपना एक छोटा सा कैफे खोलने का सपना देखना। जब आप एक साझा लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो ये आपको एक टीम के रूप में एक साथ लाता है। ये आपको याद दिलाता है कि आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। अंदरूनी मजाक और अपनी भाषा विकसित करें। हर सफल जोड़े की अपनी एक अलग ही दुनिया होती है जिसमें उनके अपने मजाक होते हैं जिन्हें कोई और नहीं समझ सकता। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब सिर्फ वो दोनों जानते हैं। ये आपके साझा साम्राज्य की गुप्त भाषा है। ये आपके रिश्ते को एक खास और निजी एहसास देती है। ये एक अदृश्य धागा है जो आपको भीड़ में भी एक दूसरे से जोड़े रखता है। आपका रिश्ता एक बैंक अकाउंट की तरह है। हर बार जब आप कोई रस्म निभाते हैं, साथ में हंसते हैं या एक दूसरे के साथ कोई सपना साझा करते हैं तो आप उस अकाउंट में भावनात्मक पूंजी जमा कर रहे होते हैं। और जब जिंदगी की मुश्किलें आती हैं, जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप इसी पूंजी से कुछ निकाल कर अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। जिन जोड़ों का ये अकाउंट खाली होता है उनका रिश्ता पहली बड़ी मुश्किल में ही दिवालिया हो जाता है। चौथी आदत, एक दूसरे के विकास का जश्न मनाना। एक आम धारणा है कि जब आप एक रिश्ते में होते हैं तो मैं खत्म हो जाता है और सिर्फ हम रह जाता है। यह धारणा बहुत खतरनाक है। एक सफल रिश्ते में दो मजबूत मैं मिलकर एक मजबूत हम का निर्माण करते हैं। अगर मैं कमजोर हो जाएगा तो हम भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। सफल रिश्तों की चौथी और सबसे ज्यादा परिपक्व आदत है एक दूसरे के व्यक्तिगत विकास का समर्थन करना और उसका जश्न मनाना। इसका मतलब यह है कि आप अपने पार्टनर को सिर्फ अपने पार्टनर के रूप में नहीं देखते। आप उन्हें एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसके अपने सपने हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने शौक हैं और अपनी एक अलग पहचान है। और आप उस पहचान को दबाने या उससे खतरा महसूस करने की बजाय उसे खिलने में मदद करते हैं। आप उनके सबसे बड़े प्रशंसक, उनके सबसे बड़े चीयर लीडर बनते हैं।
इसकी कल्पना दो मजबूत पेड़ों की तरह कीजिए जो एक दूसरे के बगल में उग रहे हैं। जमीन के नीचे उनकी जड़ें एक दूसरे में उलझी हुई हैं, एक दूसरे को सहारा दे रही हैं, पोषण साझा कर रही हैं। लेकिन जमीन के ऊपर दोनों पेड़ अपनी अपनी पूरी क्षमता से आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई भी पेड़ दूसरे पेड़ को अपनी छाया से ढकने की कोशिश नहीं कर रहा। वो एक दूसरे की धूप नहीं रोक रहे। वो साथ साथ बढ़कर रहे हैं और इसी वजह से वो दोनों मिलकर एक खूबसूरत और घना जंगल बना रहे हैं। आम गलती क्या है? असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। इस आदत की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब एक पार्टनर कुछ नया सीखने की कोशिश करता है या अपने करियर में आगे बढ़ता है तो दूसरे पार्टनर को डर लगने लगता है। अगर ये मुझसे ज़्यादा सफल हो गया गई तो, अगर इसके नए दोस्त बन गए तो कहीं ये मुझे छोड़ न दे, इसे अब मेरे साथ समय बिताने में मज़ा नहीं आएगा। इस डर की वजह से वो जाने अनजाने अपने पार्टनर को पीछे खींचने लगते हैं। वो उनके नए शौक का मजाक उड़ाते हैं, उनकी सफलताओं को कम करके आंकते हैं या उन्हें समय न देने का ताना मारते हैं। ये धीरे धीरे रिश्ते में घुटन पैदा करता है और व्यक्ति का आत्मविश्वास खत्म कर देता है। इस आदत को कैसे अपनाएं? उनके सपनों के बारे में उत्सुक रहें। उनसे पूछें कि वो अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। अगर पैसे या समय की कोई कमी ना हो तो वो क्या करना पसंद करेंगे। उनके उन सपनों को जानें जो शायद उन्होंने खुद को भी कभी जोर से बोलकर नहीं सुना है। और जब वो बताएं तो उन्हें गंभीरता से सुनें। उनके सबसे बड़े प्रशंसक बने। जब वो कुछ नया करने की कोशिश करें, भले ही वो आपको कितना ही छोटा या अजीब क्यों ना लगे, चाहे वो गिटार सीखना हो, पेंटिंग क्लास ज्वाइन करना हो या ऑफिस में किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेना हो, आप उनके पीछे खड़े रहें। उनकी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। उन्हें बताएं कि आपको उन पर गर्व है। जब दुनिया उनकी काबिलियत पर शक करे तो आप वो एक आवाज़ बने जो कहे, मुझे पता है तुम यह कर सकते हो। उन्हें अकेले समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करें। एक स्वस्थ रिश्ते में साथ समय बिताना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी एक दूसरे को व्यक्तिगत स्पेस देना भी है। अपने पार्टनर को उनके दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए, उनके शौक के लिए, अकेले समय निकालने के लिए प्रोत्साहित करें। ये दिखाता है कि आप उन पर भरोसा करते हैं और उनकी व्यक्तिगत खुशी की परवाह करते हैं। जब वो उस अकेले समय से रिचार्ज होकर वापस आपके पास आते हैं तो वो रिश्ते में एक नई ऊर्जा और ताजगी लेकर आते हैं। जब आप अपने पार्टनर के विकास में निवेश करते हैं तो आप असल में अपने रिश्ते के भविष्य में निवेश कर रहे होते हैं। एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों लोग लगातार सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं और बेहतर इंसान बन रहे हैं, वो कभी बासी या उबाऊ नहीं हो सकता। वो हमेशा डायनामिक, रोमांचक और जिंदा रहता है। आप एक दूसरे से प्यार इसलिए नहीं करते कि आप एक जैसे हैं, बल्कि आप एक दूसरे का सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि आप अलग अलग होकर भी एक दूसरे को पूरा करते हैं और बेहतर बनने में मदद करते हैं। तो ये थीं वो 4 आदतें। देखने की कला, यानी अंदाज़ों से ऊपर उठकर हर रोज़ अपने पार्टनर की असलियत को समझने की कोशिश। टूटने और जुड़ने का हुनर, यानी यह स्वीकार करना कि लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन हर लड़ाई के बाद प्यार और समझदारी के सोने से रिश्ते को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाना। एक साझा साम्राज्य का निर्माण, यानी जानबूझकर अपने रिश्ते की रस्में, सपने और एक अपनी निजी दुनिया बनाना जो आपको एक टीम के रूप में जोड़े रखे। और एक दूसरे के विकास का जश्न मनाना, यानी 2 पेड़ों की तरह साथ साथ बढ़ना, एक दूसरे को सहारा देना लेकिन किसी को भी आगे बढ़ने से न रोकना। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक साधना है, एक अभ्यास है जो हर रोज़ करना पड़ता है। इसमें मेहनत लगती है, धैर्य लगता है और सबसे बढ़कर नीयत लगती है। एक सफल रिश्ता कोई मंजिल नहीं है जिसे आप एक दिन पा लेंगे। ये एक अंतहीन खूबसूरत सफ़र है जिसे हर रोज़ साथ मिलकर तय करना पड़ता है। और इस सफ़र की खूबसूरती इसी में है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके पास एक हमसफ़र है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस बातचीत ने आपको अपने रिश्ते को एक नई नज़र से देखने की प्रेरणा दी होगी। अगर आप इन आदतों में से किसी एक को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करेंगे तो आप यकीनन एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी आदत है जिसने आपके रिश्ते को मजबूत बनाया है तो उसे सबके साथ साझा करें ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। अगर आप जीवन, मनोविज्ञान और सीखने की ऐसी ही गहरी यात्राओं में मेरे साथ चलना चाहते हैं तो ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ ज्ञान और सीखने का दरवाज़ा हमेशा खुला है। अगले वीडियो तक सीखते रहिए और अपने रिश्तों को प्यार से सींचते रहिए। धन्यवाद।